गुड इवनिंग ग्रेटर गेस्ट, सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस हिंदी कलीसिया में और इस मिडवीक सर्विस में। आइए हम अपने मनों को तैयार करते हैं और आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो आपने इतना खूबसूरत समय दिया प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, पूरे हफ्ता हमें संभाले रहना प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। जो हम गाए पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करें पिता परमेश्वर, आप हमें लीड करना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपकी महिमा, आपकी जयजयकार हो पिता परमेश्वर। ऐसी हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है और एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से माल को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से माल को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां।
सारा जहां, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां, तेरा यीशु रहता वहां। यस प्रभु यीशु मसीह, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपका वादा कभी पिता परमेश्वर यस वो पूरा होता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमेशा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप दया के धनी हो पिता परमेश्वर, आप दया के सागर हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हम आराधना करते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपकी जय जयकार करते प्रभु यीशु मसीह, आपके करीब आते पिता परमेश्वर, आराधना करते प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। इसी हमारी छोटी सी प्रार्थना। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं जीना
जीवन का दाता है तू ही है जीवन मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। यीशु मसीह तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया तेरी करुणा उसके बिना मेरा जीना परमेश्वर सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। परमेश्वर सचमुच परमेश्वर आपके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर आपने हमें हमारे जीवन में काम किया परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं राजा कि आपने हमारे लिए लहू बहाया परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की जय जयकार करते परमेश्वर। परमेश्वर आपने हमें परमेश्वर ज्योति में लेके आए, इसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद देते ईश्वर राजा कि आप हमारे जीवन में आए परमेश्वर। आपने हमें परमेश्वर आपकी ज्योति में लेके आए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से। प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने
प्यार का सागर है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तेरे प्यार से प्रभु यीशु मसीह हम बने हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह जो संदेश हो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु यीशु मसीह अगुवाई करना पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु यीशु मसीह स्पीकर हो पिता परमेश्वर आप उनको अगुवाई करना प्रभु यीशु मसीह। जो वो हम समझे पिता परमेश्वर अपने जीवन में चलाए प्रभु यीशु मसीह से प्रभु। ऐसी हमारी विनती हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह और छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में जाते हैं। यूहन्ना के 15 अध्याय 10वीं पंक्ति में वचन पढ़ूंगा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। इस स्वर्गीय पिता धन्यवाद करता हूँ इस दिन को, इस समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमसे बातें करो, ये हमारी प्रार्थना है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। यस, आज मैं बातें करूँगा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। वाह, अद्भुत है। इस प्रेम के बारे में है। यस, मैं इस प्रेम के बारे में सोच रहा हूँ और आज्ञा जो परमेश्वर हमें बोल रहा है कि प्रेम के बारे में अद्भुत है परमेश्वर का प्रेम। यस, हम देखते हैं शुरुआती में मैं सोच सकते हैं कि परमेश्वर क्यों इतना प्रेम करता है हमसे, क्या कारण है परमेश्वर का हमसे इतना प्रेम करने का। पता है, जब भी आदम और हवा ने पाप किया और उस समय में भी परमेश्वर उसे अकेले नहीं छोड़ा, है ना। और फिर उसके हम देखते हैं कि उसके साथ था। फिर हम देखते हैं कुछ इससे कि हम उस पाप में गिरे, फिर बाद में भी परमेश्वर हमारे संग था। क्यों? पता है, रीज़न एक ही था, वो है प्रेम। यस, दाऊद एक अद्भुत तरीके से पंक्ति दाऊद का है कि बोलते हैं भजन संहिता का 8वां अध्याय और मैं 3वीं पंक्ति से पढ़ूंगा। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारेगण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ। या इसके आगे हम पढ़ते 4वीं पंक्ति, मुझे बहुत पसंद आई कि तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। या दाऊद अद्भुत तरीके से यहाँ पर लिखा। और फिर 6वें में हम देखते हैं कि तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर, यस, यहाँ पर बोल रहा दाऊद कि अपने हाथों से तूने बनाया है ना। क्या है मनुष्य कि तू उसकी सुधि लेता है। या सुधि लेना परमेश्वर, एक ही कारण है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। ये कारण है परमेश्वर का कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। इसके लिए हम इंसान कई बार बहुत सारी चीज़ें होती है हमसे, पर परमेश्वर उस चीज़ को साइड में रखता है, नज़रअंदाज करता है, पर हमारे अच्छी चीज़ों को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर के एक देखने का तरीका भी अलग होता है कि परमेश्वर हमारी ऊपरी भाग या तो हमारे किस तरह हम दिखते हैं, किस तरह क्या करते हैं, उसमें नहीं, परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है। हमारा परमेश्वर दिल को जांचने वाला है ना। ये अद्भुत तरीके से मैं प्रेम के बारे में सोच रहा था और प्रेम सच में बहुत अद्भुत है। परमेश्वर का प्रेम ना बहुत अद्भुत है कि हम इस बाइबल को पूरी तरह से हम पढ़ते हैं तो पूरी तरह से हमको ये मिलेगा प्रेम परमेश्वर का, है ना। प्रेम ही है जो परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, है ना। क्योंकि हम नरक ना जाए, हम स्वर्ग जाए। और प्रेमी है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस क्रूस पर जाने के लिए दे दिया, है ना। हम अद्भुत है ये सारा चीज़ें ना प्रेम में है। और परमेश्वर उसके आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें फिर से आज्ञा देता है, बोलते 15 अध्याय की 17वीं पंक्ति में कि
तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम उसमें ही है, अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखें तो मसीह उसमें दिखता है, और मसीह का वही आज्ञा है। हमें भी परमेश्वर का प्रेम आगापे है। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं, कभी परमेश्वर का प्रेम में कभी पक्षपात नहीं होता। परमेश्वर अद्भुत है ना। परमेश्वर का प्रेम में अद्भुत है। अब हम इंसान कई बार उस तरह प्रेम नहीं करते, और मैं भी हम उस हिस्से को भी देखते हैं जब यीशु ने पतरस से 3 बार बोला कि क्या पतरस तू मुझसे प्रेम रखता है, और उसने अलग अलग जवाब दिया। तो मेन वही चीज़ है, प्रेम परमेश्वर पूरी तरह से करता है हमसे। प्रेम का ही कारण है कि हम इस बाइबल के हिस्ट्री को एंड किस तरह परमेश्वर ने एक वंश से आया दाऊद के, एंड उस हिस्से में भी हम देखते हैं प्रेम ही है एक कारण है जो परमेश्वर सच में इस सारी चीज़ों को करता है ना। परमेश्वर प्रेम कभी परमेश्वर का बदलता नहीं। परमेश्वर का प्रेम ही है जो उसकी ओर खींचता है हमें। अद्भुत है। प्रेम के बारे में हम सोच सकते हैं। और प्रेम में और एक हिस्सा में 15 अध्याय की 13वीं पंक्ति में बोलता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे दे। यस, अपने मित्र के लिए प्राण दे दे। उसके आगे लिखता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यस, परमेश्वर बोल रहा है कि अगर तुम मेरी आज्ञा को मानो। आज्ञा क्या है? परमेश्वर का प्रेम। यस, अगर उसके आज्ञा को मानते हैं तो बोल रहा मित्र। और अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा। क्यों नहीं दास कहना? दास एक सेवक से, एक दास जो है, इस पंक्ति को पढ़ते हैं हम लोग। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है। पर मित्र, अगर परमेश्वर स्वयं हमारा मित्र है, वो बोल भी रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह बोल भी रहा है कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। परमेश्वर बोल रहा है कि वो हमें मित्र कहता है, कि मित्र के द्वारा, है ना। परमेश्वर वही बोल रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, है ना। मित्र को हम शेयर करते हैं। हमारा परमेश्वर हमारा मित्र है। हम कई बार हम प्रार्थना करते हैं उस अधिकार से। एक हम पता है कभी कुछ चीज़ें होती है हमारे जीवन में कि हमारे एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, हम उसे शेयर करते हैं। उसी तरह हमारा एक बेस्ट फ्रेंड है पहला, हमारा यीशु मसीह, है ना। हम उसे बताते हैं प्रभु ये हमारे जीवन में ये प्रार्थना करते हैं, है ना। वही चीज़ है। परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि मित्र है। यह अद्भुत है। इस प्रेम के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर 17वें में मैंने जिस तरह पढ़ा कि एक दूसरे से प्रेम रखना, अद्भुत है। एक दूसरे से प्रेम रखना, प्रेम ही है जो हम परमेश्वर के प्रेमी है जो हम यहाँ पर उपस्थिति है। परमेश्वर का प्रेमी है, यहाँ पर हम खड़े हैं। परमेश्वर का प्रेमी है जो हम उसके योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर का प्रेमी है जो हम उस योग्य बने, है ना। परमेश्वर का प्रेम है, अद्भुत है। पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। ग्रेटर गेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आज के वचन में हम लोग जाएंगे। आज का मेरा संदेश है कि स्वर्ग जाने का टिकट ना। आज स्वर्ग जाने का टिकट का मतलब है कि अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं, या रेलवे से जा रहे हैं, या प्लेन से हम लोग जा रहे हैं, तो हम सब के पास एक टिकट होना चाहिए। वो टिकट कौन सा? कंफर्म टिकट होना चाहिए। अगर कंफर्म टिकट नहीं है तो हम ना सफ़र नहीं कर पाएंगे, हमको सीट भी नहीं मिलेगा ना। और आज हम उसके बारे में जानेंगे ना, स्वर्ग जाने का टिकट क्या है ना। यीशु पर हम क्यों विश्वास करते हैं ना। हम सब प्रभु यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा,
और इसलिए हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं ना। तो हम लोग देखते हैं कि आइए हम इस वचन में जाएंगे। इफिसियों की किताब में 4 अध्याय वचन 1 से 6 में हम लोग देखेंगे। उसमें से सिर्फ कुछ वचन है जो मैंने उन वचनों से हम बात करेंगे ना। जैसे कि लिखा है, एक ही प्रभु और एक ही विश्वास ना, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही परमेश्वर है ना। हमारे पास एक ही विश्वास है ना, एक ही प्रभु है और एक ही परमेश्वर है ना। और यही एक परमेश्वर के द्वारा हम सबको वो स्वर्ग जाने का टिकट ना, कंफर्म टिकट जो हम सबको मिला है। और वही टिकट ना परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम सब ने पाया। आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ना, हमारे पास परमेश्वर एक विश्वास, एक प्रभु और एक परमेश्वर के द्वारा हम सबको है ना वो एक टिकट कंफर्म हमें मिला, ताकि हम सब स्वर्ग जा सके ना। और इफिसियों का 2 अध्याय वचन 8 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। यहाँ पर कैसे ना, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से है ना तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह वो है जो हमारे लिए एक टिकट है ना, यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया, वो अनुग्रह है। और आगे कहता है, यह तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर का दान है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ये मेरी ओर से नहीं मिला, ये परमेश्वर ने हमें चुना और उस टिकट को जो कंफर्म टिकट है ना स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से हमें और आपको है ना उद्धार के द्वारा हम सब ने पाया। और यहाँ पर जो अनुग्रह यीशु मसीह ने जो अनुग्रह किया हम सब के ऊपर अपने आप को बलिदान के द्वारा ना, हमने परमेश्वर को नहीं चुना परंतु परमेश्वर ने हमें चुना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारा आपका उद्धार हुआ, और वह हमारी ओर से नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा ना, उनके बलिदान के द्वारा हम सब ने पाया। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में जैसे आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करते थे, परंतु एक पाप के द्वारा आदम और हवा का जो विश्वास था, परमेश्वर के साथ संगति का समय था, परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, वो सारी चीज़ों से क्या हुआ ना, वो परमेश्वर से दूर हो गए। आदम और हवा के पाप के द्वारा पूरा जगत इस संसार में पाप से फैल गया। आज इस संसार में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि वो निष्पाप हो ना, हर एक इंसान पापी है। जैसे बाइबल में लिखा है रोमियो का 3:23 में, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि पाप नहीं किया हो, हर एक इंसान पापी है। और उस पाप का सज़ा इंसान का मौत है, और मौत ना उस नर की ओर लेकर जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो जीवित बलिदान दिया, और वही है हमारे लिए मार्ग, वही है सत्य, वही है जीवन, जो हमारे आप के लिए कंफर्म टिकट हम सबको मिला है। हम लोग देखते हैं आगे लिखा है कि रोमियो का 3:10 में लिखा है कि जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं है ना संसार में है ना। बाइबल यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप में बताता है, एक भी धर्मी नहीं ना, हर एक इंसान पापी है ना, हर एक इंसान पापी है। और यीशु मसीह ने आज हमारे आप के लिए वो बलिदान किया, और हमसे और आपसे वो बहुत प्यार किया है ना। रोमियो का 5:5 में परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे आप के अंदर उड़ेला गया, हमारे आप के अंदर डाला गया है ना। और रोमियो का 5वां अध्याय वचन 8 और 9 में कहता है कि जब हम पापी ही थे तभी हमारे लिए मरा, उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के है ना बलिदान के द्वारा जब हम पापी थे है ना, तभी यीशु मसीह हमारे आप के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और हमारे आप के लिए अपना लहू बहाया। वो लहू के द्वारा आज हम और आप है ना धर्मी ठहराए गए हुए हैं। परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें और आपको धर्मी बनाया। हम लायक नहीं थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें लायक बनाया। इसीलिए 1 तिमोथी का 3:16 में कहता है, वह तो शरीर में प्रकट हुआ और आत्मा में धर्मी ठहराया गया। हालेलुया,
शरीर में यीशु मसीह एक मानव का रूप धारण करके इस धरती पर जन्म लिए और हमारे आप के लिए न वह आत्मा में क्या हुए ना धर्मी ठहरे ना। और आज हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उनके लहू के द्वारा हम सब धर्मी ठहराए गए हुए हैं। और पहला पत्रस का 2 अध्याय वचन 24 में कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया ना। वह स्वयं अपने आप को हमारे पापों के लिए सूली पर अपने आप को चढ़ा दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया ना। हम लोग देखते हैं कि पौलुस का जीवन के बारे में देखते हैं। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, फिर तो काम 16 अध्याय में ना, उन्होंने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। मगर वहाँ पर परमेश्वर की आराधना करते हुए ना उनका जीवन परमेश्वर ने क्या किया है ना, वो आराधना को कबूल किया ना, वो सच्चे दिल से ना। जैसे कि यूहन्ना का 4:23-24 में कहता है कि मैं सच्चे आराधना करने वालों को ढूंढता हूँ है ना। रियली, और यहाँ पर पौलुस सिलास जेल में बंद है, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। और क्या हुआ है ना, जेल टूट गई। और वहाँ पर जो सिपाही था, वो सिपाही अपने आप को मारने के लिए जा रहा है, क्योंकि जेल टूट गई और कैदी वहाँ पर भाग गए। परंतु सिपाही ने क्या किया, अपने आप को मारने की कोशिश किया। परंतु पौलुस सिलास ने कहा कि हम यहीं पर हैं, अपने आप को घात मत कर। और वहाँ पर अद्भुत रीति से प्रेरितों का काम 16 अध्याय वचन 30 और 31 में वो सिपाही अपने आप को कहता है कि उद्धार पाने के लिए क्या करूँ। तो उन्होंने कहा, यीशु के नाम से क्या कर, विश्वास कर तो तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया है ना। आज यीशु के नाम से जो हम उद्धार को स्वीकार करते हैं है ना, यहाँ पर वो दरोगा सिपाही जो था है ना, उसका उन्होंने विश्वास किया। और जैसा उन्होंने देखा पौलुस और सिलास के जीवन को, वो अपने आप को ना उनके सामने दंडवत होकर ना उन्होंने उद्धार को, उनका पूरा परिवार उद्धार में आया ना। परमेश्वर ही है जो हमें और आपको नया जीवन देने वाला, हमें और आपको अनंत काल का जीवन देने वाला। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी नाश ना होता है, परंतु अनंत काल का जीवन जो हमारे आपके पास यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा हम सभियों ने पाया है ना। और वही स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आकर अनंत काल का जीवन दिया, और वह जीवन हमेशा हमेशा के लिए हम सब के लिए है। इसीलिए यूहन्ना का 10:28 में कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया। परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, वो हमें और आपको अनंत काल का जीवन दिया, जो परमेश्वर कहता है कि मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता ना। परमेश्वर का प्रेम से आपको, हमको कोई भी ना अलग नहीं कर सकता। जो उन्होंने हमें आपको अनंत काल का जीवन दिया, और वही अनंत काल का जीवन जो हमारे आपके लिए स्वर्ग जाने का एक टिकट है, जो आप और हमने पाया है ना। और यूहन्ना का 6:47 में कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया है ना। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है ना, वो अनंत काल का जीवन उसी का है। आज हम और आप अनंत काल का जीवन हम सभियों ने पाया, और प्रभु यीशु मसीह का ये बलिदान जो हमारे लिए एक दान की तरह ना, और परमेश्वर ही है जो आज हमसे और आपसे प्रेम करता है। मगर कई लोग हैं जो हर एक मनुष्य पाप में क्यों मरते हैं ना, हर एक इंसान मनुष्य जो है पाप में क्यों मरते हैं, क्योंकि अविश्वासी जो है ना, वो 2 बार इस धरती पर मरेंगे ना। पहला ना शरीर के द्वारा मरेंगे, और दूसरा आत्मा के द्वारा। परंतु हम विश्वासी ना, विश्वासी एक बार क्या होगा, मरेगा, और 2 बार उसको जन्म मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो ना। विश्वासी शरीर में है ना नया जन्म उसे मिलेगा, और दूसरा उसको आत्मा में है ना अनंत काल का जीवन उसे मिला है। जो जब भी हम विश्वासी अगर मरेगा, वो है ना शरीर से एक नया जन्म मिला है, और आत्मा में उसे अनंत काल का जीवन, जो हम और आप स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहेंगे।
ना, और विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर अद्भुत चिन्ह रखा है कि परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान करके हम सबको एक नया जीवन दिया। इसीलिए परमेश्वर को हमें हमेशा धन्यवाद देते रहना है, उसकी बड़ाई करते रहना है ना। यहाँ पर हम लोग यूहन्ना का 11:25 और 26 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा, क्योंकि तू इस बात पर विश्वास करता है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ना अपनी खुद की गवाही दे रहा है कि मैं मरे हुए में से जी उठूँगा, है ना, और जो कोई मेरे नाम से विश्वास करेगा, है ना, वो कभी मरेगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा और वो जीवित है। इसीलिए जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा नहीं। और लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक है नहीं ना, लोगों का विचार है कि स्वर्ग और नरक है नहीं, कौन देखा ना, मगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब विश्वास करते हैं तो हमें अनंत काल का जीवन जो दिखाई नहीं देता, परंतु परमेश्वर पर हम सब विश्वास करते हैं ना। इब्रानी की किताब में कहता है कि विश्वास अनदेखे चीज़ों का प्रमाण है, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए ना वो सबूत है, यीशु मसीह का बलिदान, है ना। और वही अगर किसी को भी अगर कंफर्म नहीं है कि स्वर्ग और नरक नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक है ही नहीं, कौन देखा, परंतु हम बाइबल में देखते हैं ना, लूका का किताब में 16 अध्याय वचन 22 और 23 में अगर हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर ना एक धनवान व्यक्ति है और वहाँ पर एक लाजर है ना। धनवान व्यक्ति भी मर गया और लाजर भी मर गया, और लाजर मर गया कहाँ गया, परमेश्वर के, है ना, अब्राहम की गोद में गया, स्वर्ग में गया, और धनवान व्यक्ति कहाँ गया, वो नरक में गया। ये है यहाँ पर एक चिन्ह कि स्वर्ग और नरक अगर कोई कहता है कि नहीं है, यहाँ पर हम बाइबल में स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि नरक में एक बूंद पानी के लिए धनवान वहाँ पर तड़प रहा था, है ना। और रियली प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, लाजर को एक अनंत काल का जीवन दिया। आज वो स्वर्ग में है ना। आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर कोई विश्वास नहीं किया है तो आज उसके पास अवसर है कि उसके पास एक जीवन का ना वो कंफर्म टिकट उसको मिलेगा जो हम और आपने पाया है ना। और हम लोग देखते हैं कि कई लोग हैं इस संसार में ना जो अलग अलग रास्ते में से गुजर रहे हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको ना वो रास्ता दिखाया जो हमेशा हमेशा के लिए हम स्वर्ग में रहने वाले हैं ना। लूका का किताब में जो 13 अध्याय वचन 23 में ना, वहाँ पर कहता है कि थोड़े हैं जो उद्धार पाने वाले हैं, और चौड़ा मार्ग वो है जो विनाश की ओर जा रहा है, परंतु जो छोटा मार्ग है वो, है ना, वो सकरा फाटक है जो उससे हम और आप प्रवेश करने वाले हैं, उसमें अनंत काल का जीवन है ना। आज जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए एक छोटा मार्ग है ना, जहाँ थोड़ा कठिन लगता है, विश्वासी जीवन का चलना लोगों के लिए कठिन है, परंतु ना अंत में अनंत काल का जीवन हमारे आपके पास है ना। और वही प्रभु का वचन कहता है कि संसार में जो चौड़ा मार्ग है, जो संसार में सारे लोग क्या हो रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, और एक दिन उनके लिए वो दरवाज़ा बंद होगा, परंतु परमेश्वर ने हमें उस सकेत फाटक से प्रवेश करने के लिए कहा ताकि हम और आप अनंत काल का जीवन पा सके ना। और मत्ती का किताब में 7 अध्याय वचन 21 में कई लोग हैं जो कहेंगे ना कि कहेंगे वहाँ पर, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं ना, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करने पाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, है ना। हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो हमारे आप के लिए वो अनंत काल का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभियों ने पाया। और यहाँ पर ना कई लोग हैं जो हे प्रभु बोलने वाले हैं, मसीह के लोग भी होंगे, परंतु ना वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएंगे, परंतु हमें और आपको ना प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो जीवन जीना है, वो चाल चलना है जो अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको अनंत काल का जीवन जो पाया, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुए, हमारे ही कामों के हेतु कुचले गए, हमारी ही शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सबको
चंगाई मिला, हम सबको अनंत काल का जीवन मिला, अनंत काल का जो टिकट है जो हम सभी ने पाया है, इसके लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है ना। और परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है ना। और आखिरी में ना पहला यूहन्ना 5:12 में कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। हम और आपके पास प्रभु यीशु मसीह है तो हमारे पास अनंत काल का जीवन जो हमारे लिए कन्फर्म टिकट है ना। और उसकी जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं ना। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं उसके पास अनंत काल का जीवन भी नहीं ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और हम सबको उन्होंने अनंत काल का जीवन दिया। जो आज हम और आप यीशु मसीह के नाम से वो उद्धार का मार्ग यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल का जीवन पाया। आज हम लोग देखते हैं ना वो टिकट, स्वर्ग जाने का टिकट है ना। मेरा जो संदेश का टाइटल है कि स्वर्ग जाने का टिकट ना। यीशु पर हम क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि हमारे पास स्वर्ग जाने का टिकट है ना। स्वर्ग जाने का टिकट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यीशु मसीह का ना। हाँ, ये मेरा जीवन है जो यीशु मसीह पर मैंने जब विश्वास किया तो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ना पूरी तरह से प्लेन कर दिया ना। इसमें कोई दाग नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। यीशु मसीह ने मुझे मेरे गुनाहों से क्षमा कर दिया। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने विश्वास किया तो ये मेरे पास एक टिकट है जो मैं स्वर्ग जा सकता हूँ ना। परंतु इस स्वर्ग ये टिकट के बारे में ना मैं आप लोगों को एक सुसमाचार बताना चाहता हूँ ताकि आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको भी ये टिकट मिल सके। जब मैंने विश्वास किया तो ये मेरा विश्वास है जो मैं उसके नाम से क्या किया ना, विश्वास किया। ये मेरा विश्वास है और उसके बाद में ये मेरा उद्धार है जो मुझे ना स्वर्ग जाने के लिए एक टिकट बन गया। अब मुझे स्वर्ग जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता क्योंकि यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया और ये मेरे लिए अनंत काल का जीवन का टिकट है। परंतु जिस समय ना जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा तो ये टिकट मेरे पास होगा। तो वहाँ पर जब मैं पहुंचूंगा तो वहाँ पर कई लोग होंगे ना, मेरे परिवार के लोग भी होंगे। और वहाँ पर जब मैं लाइन लगाया हुआ रहेगा तो वहाँ मेरे परिवार के लोग, मेरा भाई मिलेगा, मेरे बहन मिलेगी, मेरे पड़ोसी मिलेंगे और वो लोग भी मेरे पास आएंगे, बोलेंगे अरे राकेश आपके पास ये स्वर्ग जाने का टिकट है, हमारे पास टिकट नहीं है ना, क्यों ना इस टिकट में से हमें भी ना थोड़ा सा टिकट दे दे। तो मैं वहाँ पर बोलूँगा चलो ठीक है ना, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, तो मैं उनको है ना थोड़ा सा टिकट देने के लिए ना मैं उनको कट करके इतना सा उनको देता हूँ। और जब उनको मैं दूंगा तो ये हो सकता है मेरा भाई होगा ना, उनको मैं दूंगा, ये मेरी बहन होंगी ना, उनको दूंगा, और ये मेरे रिश्तेदार होंगे, मैं उनको दिया और वो लोग बहुत खुश हो गए कि ना राकेश के पास टिकट है और मेरे पास भी राकेश से मैंने टिकट लिया और मैं भी स्वर्ग जा सकता हूँ, है ना। फिर वहाँ पर जब मैं लाइन लगाकर खड़ा हुआ हूँ तो मेरे है ना और लोग भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कि वहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है? जब मैं जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर वहाँ के लोग, जहाँ मैं पढ़ाई करता था वहाँ पर, और भी कई मेरे पहचान वाले मिलेंगे वहाँ पर और कहेंगे अरे राकेश आपके पास ये टिकट है, हमारे पास टिकट नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, क्या तू हमसे प्रेम नहीं करता है ना, मुझे भी तो दे ना टिकट। तो मैं भी बोलूँगा चलो ठीक है, अब ये चाहता है तो ये भी है ना, इनको भी हम थोड़ा सा दे देता हूँ। तो मैं उनको है ना कट करके और उनको मैं, वो लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास इतना बड़ा है तो हम लोगों को भी टिकट दे ताकि हम भी जा सके। तो हो सकता है ये मेरे जहाँ मैं काम करता था ये वहाँ वो लोग होंगे, जहाँ पर मैं पढ़ाई करता या वो लोग होंगे, और ये और मेरे जहाँ मैं जाता था मेरे वहाँ पर दोस्त रिलेटिव होंगे, सारे लोग, ये लोग है ना वहाँ पर इनको मैं टिकट दे दिया। अब ये लोग बोलते हैं कि ना राकेश के पास टिकट से मैंने लिया है और अब हम भी है ना स्वर्ग जा सकते हैं ना। और फिर क्या हो गया, फिर बाद में ये जो टिकट मेरे पास था, इस टिकट से मैं है ना स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए मुझे उसने जो वहाँ पर चेक कर रहा है ना, वो स्वर्ग जाने के लिए टिकट के द्वारा मैं वहाँ पर पहुँच गया। मगर जितने मेरे भाई बहन थे, मेरे दोस्त थे, मेरे रिलेटिव थे, वो सारे लोगों ने क्या किया, ये टिकट वो दरवाजे के पास पहुँचे
तो उन्होंने ये टिकट लेकर है ना बोल रहे हमको भी जाने दो ना, तब वहाँ पर रोक दिया, बोला ये टिकट है ना स्वर्ग जाने का नहीं है। तो वो लोग हैरान हो गए, बोल रहे हैं ऐसा कैसा है ना, अभी तो हमारा दोस्त है जो है ना, हमारा भाई है जो अंदर गया है ना, वो टिकट लेकर गया। तो उन्होंने बोला ये टिकट स्वर्ग का टिकट नहीं है ना, अगर आपको जाना है तो उन्होंने बताया कि ये टिकट होना चाहिए। तो बोला ये टिकट ये टिकट से स्वर्ग जा सकते हैं, तो हमको भी उन्होंने ही दिया। तो अब बोलेंगे कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये टिकट क्या चीज़ का है ना। ये टिकट जो है हमारे आपके लिए, अगर ये टिकट होगा तब आपने, अगर प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया होगा तब आपको ये टिकट मिल सकता है। तब वो ये टिकट उन्होंने दिखाया कि जाने के लिए आपको ये टिकट होना चाहिए, स्वर्ग जाने के लिए ये टिकट है ना, यीशु मसीह का क्रूस। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उनके पास स्वर्ग जाने के लिए अगर ये टिकट होगा तो वो स्वर्ग जा सकता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों को अनंत काल का जीवन, परमेश्वर का सामर्थ जो हमें और आपको विश्वास के द्वारा हम सब ने यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास किया है उसको ये स्वर्ग जाने के लिए टिकट मिलेगा। और अगर आप में से कोई है जो ये टिकट का ज़रूरत है तो मेरे पीछे एक प्रार्थना कर सकते हो है ना। पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है कि यदि मैं अपने पापों को, गुनाहों को मान लेता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है, जो आपको क्षमा करेगा, आपको अनंत काल का जीवन देगा और स्वर्ग जाने के लिए ये टिकट आपको मिल सकता है। आइए मेरे साथ में एक प्रार्थना करिए, कहिए हे यीशु मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। प्रभु यीशु आपके नाम से मैंने आज स्वर्ग जाने का जो टिकट था, प्रभु यीशु आपका वो क्रूस है जो आपने सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया और हर एक के लिए अपना प्राण दिया, और जो कोई आप पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत काल का जीवन पाता है। प्रभु यीशु आपके नाम से मैं विश्वास करना चाहता हूँ स्वर्ग जाने के लिए। प्रभु यीशु आपके नाम से वो टिकट जो उद्धार का टिकट है, अनंत काल का जीवन मैं पाना चाहता हूँ। यीशु के नाम से ये प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता इकलौते पुत्र जिंदा खुदा यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन।